नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा.242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हूँ और एक बेहतर या कहें बेहतरीन न्यूज़ के साथ। बिल्कुल न्यूज़ दोस्तों ये है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है वो जल्द ही लागू होने वाली है और हर एक भारतीय को मिलेगी पेंशन। बिल्कुल, क्या सभी लोगों को पेंशन मिलेगा? रोजगार की कोई शर्त जो है वो भी नहीं रहने वाली है। तो ये अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि हर एक भारतीय को मिलेगा पेंशन। केंद्र सरकार जो है वो लाने जा रही है एक नई योजना। बिल्कुल, बात करें यहाँ पे सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम जो है कर रही है, जो सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक और कंट्रीब्यूटर पेंशन स्कीम होगी। एक बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे इसका रोजगार से कोई संबंध नहीं होने वाला है। तो और इसमें हर कोई जो है वो अंशदान कर सकता है और पेंशन का जो है लाभ ले सकता है। बिल्कुल दोस्तों, पेंशन का नाम सुनते ही लगता है कि पेंशन जो है एक तरीके से बुढ़ापे का सहारा होता है। तो हर एक इंसान को जो है बुढ़ापे का सहारा जो है वो मिलेगा। इस प्रकार से जो स्कीम है वो भारत के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो है लाने की तैयारी या योजना जो है वो बनाई जा रही है। इसका मकसद जान लीजिए कि इसका मकसद है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के असंगठित श्रमिकों, व्यापारियों और स्वरोजगारों वालों को जो है इसका लाभ जो है वो मिल सके। तो चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं इसको। और बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले भी विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो पेंशन स्कीम है दोस्तों और सभी को इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सरकार की नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की योजना जो है बना रही है, जो देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगी। बिल्कुल भैया, सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगी और आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार एक व्यापक पेंशन योजना पर जो है वो काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है कि वरिष्ठ नागरिकों की जो संख्या है वो आगे चलकर काफी जो है बढ़ने वाली है। उसी को यहाँ पे देखते हुए इन नई यूनिवर्सल जो पेंशन स्कीम है वो लागू करने की जो है या बनाने की जो है योजना यहाँ पे की जा रही है। चलेंगे आगे। बिल्कुल यहाँ पे आखिर चर्चा में क्यों है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? बिल्कुल केंद्र सरकार जो है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर जो है विचार कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी होगा। बिल्कुल यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इस पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और अंशदायी, कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूटरी बिल्कुल अंशदायी है और कुछ हिस्सा आपको दे के फिर आपको जो है बुढ़ापे का एक सहारा जो है यहाँ पे मिलेगा। अगर ऐसा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस प्रस्तावित समग्र योजना स्कीम पर विचार विमर्श जो है वो शुरू कर दिया है, जो मौजूदा पेंशन योजनाओं को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ेगा। बिल्कुल, जो अभी तक योजनाएं जो है पेंशन स्कीम को लेकर चलाई जा रही हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं को यहाँ पे एकीकृत जो है एक साथ जोड़ने का जो है कार्य वो यहाँ पे किया जाएगा। कोई भी पेंशन योजना जो पहले से यहाँ पे लागू है या चल रही है, उन्हीं को यहाँ पे जो है एक साथ जोड़ के उनको जो है विस्तार देने का जो है कार्य यहाँ पे किया जाएगा। चलिए भैया हम आगे चलेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की अगर प्रमुख है यहाँ पे हम बात करें तो उसकी प्रमुख चीजें क्या हैं, जान लीजिए कि नई योजना जो है स्वैच्छिक होगी, यानी कोई भी इसमें जो है शामिल हो सकेगा, चाहे उसके पास कोई नौकरी है या नहीं है। बिल्कुल बेरोजगार जो है वो भी इस स्कीम में जो है शामिल हो सकते हैं और उनको जो है पेंशन का लाभ जो है वो मिलेगा, ठीक है। कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई नौकरी है या नहीं है, तब भी इसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोग जैसे छोटे व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले भी योजना में जो है वो शामिल हो पाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल तरह तरह के जो है पेंशन योजनाएं जो हैं चल रही हैं, जैसे श्रम योगी मानधन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी पुरानी पेंशन योजनाओं को जो है यहाँ पे एक साथ जो है करने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। आर्थिक मतलब जो ही योजनाएं हैं उनको मर्ज करके एक योजना बनाई जाए, उसका नाम जो है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। आगे हम चले यहाँ पे तो बिल्कुल अगर ये योजना जो है रिटायरमेंट के बाद 3,000 की मानसिक पेंशन जो है प्रदान करती हैं, जिसमें 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान जो है वो किया जाता है और सरकार भी इसके बराबर का योगदान जो है वो देती है। बिल्कुल यहाँ पे मात्र जो है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान देके आप जो है रिटायरमेंट के बाद 3,000 तक का रुपए जो है वो आप प्राप्त करते हैं। और इसमें पूरी भागीदारी कहें तो जितना आप देते हैं उतना यहाँ पे सरकार भी उतना ज़्यादा जो है बराबरी का आपका साथ जो है वो देती है या योगदान करती है। अगर हम बात करें तो अटल पेंशन योजना
को भी इस नए ढांचे में शामिल करने की संभावना पर जो है वो विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, अटल पेंशन योजना को भी इस नए विचार में जो है शामिल करने का जो है प्रयास या विचार जो है किया जा रहा है। सरकार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तहत लिए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की पेंशन वित्तीय सहायता के लिए उपयोग करने पर जो है वो विचार जो है यहाँ पे कर रही है। ठीक है, चलिए आगे, योजना का लाभ जो है किसको किसको मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए कि जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम या योजना जो है लाने की विचार जो है केंद्र सरकार कर रही है, इसका फायदा जो है किसको किसको जो है मिलने वाला है। तो बिल्कुल जान लीजिए कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे छोटे व्यापारी हो गए, स्वरोजगार करने वालों को, ऑटो ड्राइवर को, कृषि मजदूर को या अन्य नागरिकों के लिए जो है इस योजना को जो है वो बनाया जा रहा है। 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकेंगे जो 60 साल के बाद जो है पेंशन का लाभ जो है वो पाना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे कहा गया कि स्वैच्छिक है और अंशदायी है, इसलिए कहा गया है कि आप जो है अपने इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं और कुछ हिस्सा जो है आप अंशदान करके जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके रिटायर के बाद आप जो है 3,000 रुपये पेंशन जो है वो प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल कहा गया है कि पेंशन का अगर 60 साल के बाद पेंशन का लाभ चाहते हैं तो इसमें आप जो है वो शामिल हो सकते हैं। चलिए भैया हम आगे चलेंगे यहाँ पे। तो भारत में वृद्ध आबादी, बिल्कुल यहाँ पे भारत में वृद्ध आबादी और पेंशन की आवश्यकता या जरूरत को देखते हुए इसको जो है बनाने का, यहाँ पे इसको लाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। 2036 तक यहाँ पे अनुमान है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक जो है 60 साल और उससे अधिक की संख्या जो है 22.7 करोड़ तक पहुंच सकती है, ऐसा जो है यहाँ पे अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो इसी को देखते हुए इस पेंशन की जरूरत जो है वो उसको समझा गया और इसको लाने का जो है यहाँ पे कार्य जो है किया जा रहा है। 2050 तक जो है यह आंकड़ा जो है 34.7 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कुल जनसंख्या का 20%, बिल्कुल कुल संख्या का कितना है 20% होगा। इसके उल्टा अगर हम देखें तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि कुछ प्रणाली जो है ऐसे पहले सुरक्षा प्रणाली जो है पहले से वहाँ पे मौजूद है। अगर हम बात करें अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, यूरोप हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, जैसे देशों में पहले से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो है वहाँ पे मौजूद है या जिसको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं वो पहले से वहाँ पे मौजूद है। जैसे अब अगर बात करें तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है पहले से कुछ देश ऐसे हैं जो कि पहले से इस स्कीम को जो है वो चला रहे हैं। जैसे आपका डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, नीदरलैंड्स हुआ या न्यूजीलैंड जैसे देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है वो पहले से लागू है। इसी स्कीम को भारत में भी लागू करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। चलिए भैया अगर हम बात करें आगे, तो भारत में मौजूदा सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए यह सामाजिक सुरक्षा भविष्य निधि, वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा तक जो है वो सीमित है। जो भी योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं जैसे भविष्य निधि हुआ या वृद्धा पेंशन व्यवस्था हुआ, तो वो जो है गरीबों के लिए गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा तक ही क्या है वो सीमित है। तो इस योजनाओं को, जो भी योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं उसी योजनाओं को विस्तार देने के लिए या उनको जो है समावेशी और सतत पेंशन प्रणाली जो है तैयार किया जा रहा है। तो इन योजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक समावेशी और सतत पेंशन प्रणाली तैयार करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है सामाजिक सुरक्षा जो है वो मिल सके। तो इस कारण से जो है नई पेंशन स्कीम जो है लागू होने वाली है और सभी को उसका फायदा जो है फिलहाल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो चलाई जा रही है पहले से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसको PMSYAM भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है और इस योजना के तहत जो है 60 साल की उम्र के बाद हर महीने जो है 3,000 रुपये जो है वो पेंशन जो है मिलती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है चलाई जा रही। राष्ट्रीय पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन योजना एक पेंशन और निवेश योजना है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यह योजना जो है सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। अब यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए जो है वो स्वैच्छिक हो गई है। ठीक है, उनकी इच्छा के अनुसार इस योजना को जो है वो कर दिया गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 18 से लेकर 70 साल तक के लोग जो हैं वो निवेश कर सकते हैं और इसमें
कर्मचारी नियमित अंतरालों पर पेंशन खाते में जो है निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद वे कॉर्पस का कुछ प्रतिशत जो है वो निकाल सकते हैं। बची हुई राशि जो है उनको मासिक पेंशन के रूप में जो है वो प्रदान की जाती है, जो है आपकी राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको एनपीएस जो है वो बोला जाता है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे यहाँ पे। अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन योजना क्या है कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वित्तीय योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की जो है सुविधाएं प्रदान करना। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष जो है वो होती है। अटल पेंशन योजना के कम आयु में जुड़ने वाले अभिदाताओं की तुलना में अधिक आयु के अभिदाताओं को उक्त श्रेणी में दिए गए अनुसार कम मासिक अंशदान राशि का जो है भुगतान करना पड़ता है। तो बिल्कुल जो आपकी जो योजना यहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है लागू की जा रही है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलने वाला है उसको जान लीजिए कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम देश के सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वो कदम हो सकता है। सरकार इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी योजना यहाँ पे चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं को एकीकृत जो है वो किया जा सकता है। इससे देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक अस्थायी आय स्रोत जो है मिल जाएगा और वे आर्थिक रूप से जो है उस सशक्त या जो है मजबूत बनेंगे।